हेलो दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह क्लब डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। ये अपनी 5वीं क्लास है जिसमें हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि जो ब्लड रिलेशन होता है वो 4 पार्टों में बांट दिया था। पहला हमने बताया था सीधे प्रश्न, दूसरा इनडायरेक्ट यो कहते हैं इंगित करने पर आधारित, तीसरा कोडेड रिलेशन और चौथा जो पजल बेस्ड में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारी जो क्लासें नहीं देखी हैं वो आप देख लीजिए, अगर आप हमारे इस पर नए वीडियो पे, तो क्योंकि आपको इस क्लास में तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा जब आप हमारी पिछली वीडियो को देख लेंगे। अच्छा, इसके बावजूद आगे आपको बता दें, इसमें जो होता है कि जो रिश्ते दिए होते हैं का और से का सारा खेल होता है, जिसमें का और से जिसमें पूछ देता है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो यही बताना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। आपसे यही बस आग्रह करूँगा। अच्छा, इसमें दोस्तों अगर पजल के जो प्रश्न हैं बात की जाए तो वो इस पर मुझे लगता है कि रिकवर नहीं हो पाएगा, तो हम आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न जो है वो आपको देंगे, लगाएंगे। आप उससे पहले भली बात उसे वीडियो को रोक करके नोट कर लें, क्योंकि जितने भी हम आपको प्रश्न कराएंगे सारे महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें सॉल्व करने का या हल करने का तरीका भी अपने आप में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनके अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री है। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील हैं। अगली लाइन में दे रखा है सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील और रेणु के बीच या सुनील और रेणु के बीच में क्या संबंध है। तो आपको हमने बताया था यदि कहीं प्रश्न में बीच लग जाए और लग जाए, आपस लग जाए, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा और हमेशा उत्तर पेयर में करते हैं। यदि का और से के सवाल हो तो आपको सिंगल ही देना होता है। एक बार फिर पढ़ लो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनके अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री है। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु है और पुरुष राहुल व सुनील है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मीना विवाहित है और मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील व रेणु के बीच क्या संबंध है। इसे हल करते हैं। आपने सवाल नोट कर लिया हो तो इसे हल करते हैं बहुत आसानी तरीके से, या आराम से हम धीमे धीमे हल करेंगे। देखो कैसे। पहली लाइन पढ़ो, एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, मेरी तरह आ जाओ। पहले हम इन्हें आराम से हल करेंगे। एक परिवार में जो कुल सदस्य हैं वो है 6, कुल 6 सदस्य हैं। इसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, मतलब 4 तो आपको सर्कल बनाने हैं और 2 आपको बनाने हैं ट्रायंगल। क्योंकि 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, हमने बताया था ये फीमेल को डिनोट करता है और ये मेल को, ये फीमेल को और ये मेल को, मतलब एक महिला को और एक पुरुष को। अच्छा, अब इनमें संबंध कैसे हैं। इन्होंने कहा परिवार में 6 सदस्य हैं तो 4 और 2 6, टोटल हो गए 6, जिनमें माता पिता और उनकी अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र जिसकी पत्नी और पुत्री है। देखो हम बहुत आराम से बनाएंगे। परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता, तब बनेंगे शादी होगी। परिवार में 6 जिसमें माता पिता, उनकी एक अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र जिसकी पत्नी और पुत्री है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता इनके ही तो होंगे, जिनमें माता पिता, उनकी एक अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र जिसकी पत्नी और पुत्री है। देख लो एक बार फिर से देखो, माता पिता, उसके अनमैरिड पुत्री, शादी नहीं हो अनमैरिड ही है, एक पुत्र है। अब देखो ये माता पिता हो गए, इनका ये पुत्र हो गया, इनकी अनमैरिड पुत्री हो गई। अब इसकी ये पत्नी है और इनका ये पुत्री है। अच्छा आगे चलते हैं।
आगे चलते, आगे देखो क्या दे रखा है। अब उन्होंने कहा है स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे हिसाब से इसे अभी हिडन रहने दीजिए। इन्होंने कहा पुरुष राहुल व सुनील है, पता है। आगे चलो, सुनील प्रिया के पिता नहीं है। इस बात को भी रुक जाओ, हमने आपको क्या बोला, अभी मेरे साथ सॉल्व करना है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। यदि आपको प्रश्न में कहीं ऐसा रिलेशन नजर आए जहां पर दादी और पोती का या पोता दादा का इस तरीके के रिलेशन आए, इन्हें आप सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि यहां से प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल या साधारण हो जाता है। इन्होंने कहा, देखो सबसे नीचे लाइन में दे रखा है मधु प्रिया की दादी है। मधु जो है वो प्रिया की दादी है। अब मधु प्रिया की दादी है, मधु प्रिया की दादी तब बन सकती है यदि प्रिया यहाँ हो और मधु यहाँ हो, क्योंकि ये इनके हैं पापा और पापा की है मम्मी, तो इनके लिए इनकी मम्मी, लेकिन इनके लिए इनकी दादी है। उसमें प्रश्न में कहा है मधु जो है वो प्रिया की दादी है, तो प्रिया यहाँ आएगी। मधु प्रिया की दादी बनी, देखो ये इनकी है पापा जी की मम्मी, तो दादी बन गई। अब देखो आगे, इससे पहली वाली लाइन पढ़ो जो पहली लाइन में दे रखी है। अब उन्होंने कहा है, ऊपर कहा था उन्होंने स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया और रेणु है, और पुरुष वो है सुनील, प्रिया के पिता नहीं है। सुनील जो है वो प्रिया के पिता नहीं है, मतलब सुनील है प्रिया के पिता नहीं है, तो सुनील यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रिया के पिता बन जाएंगे। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, सुनील यहाँ नहीं आएंगे, तो 100% दो ट्रायंगल सुनील यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, अब एक व्यक्ति और बचा, कौन सा, राहुल, तो 100% राहुल यहां होगा। क्यों, क्योंकि दो पुरुष हैं और दो ट्रायंगल है। यदि सुनील यहां नहीं होगा, क्योंकि प्रिया के पिता बन जाए यहां आ जाएंगे, तो सुनील यहां होगा, और सुनील अगर यहां होगा, यहां नहीं होगा तो सुनील यहां होगा, तो राहुल यहां आ जाएगा। अच्छा, आगे लाइन पढ़ो, आगे दे रखा है मीना विवाहित है। अब देखो ऑलरेडी एक तो महिला विवाहित हो ही गई है, प्रिया यहाँ आ गई है, अब मीना विवाहित है, तो मीना यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि इनकी एक अनमैरिड पुत्री है, तो मीना 100% यहाँ आएगी। अब एक ही बची लड़की, वो है रेणु, रेणु आ जाएगी यहाँ। लो, डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, जो पूछा जाए वो बता दो। उन्होंने पूछा है, तो बताइए सुनील व रेणु के बीच, सुनील व रेणु से क्या संबंधित है या क्या संबंध रखता है। सुनील और रेणु के बीच क्या संबंध है, तो बताओ पेयर में आंसर, तो आप क्या कहोगे, पिता पुत्री का, या ऐसे दिया हो पुत्री पिता। ये ऑप्शन में कोई भी इस तरीके से दे सकता है, यही आंसर है। आपके ऑप्शन में दे रखा है पिता पुत्री का, तो इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में इज द राइट आंसर। आपका पहला प्रश्न हल हो गया। अभी तो स्टार्टिंग थी, आगे एक प्रश्न और आपको देंगे, उसे करके देखिए। देखिए क्या है प्रश्न, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। परिवार के सदस्य 3 पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रंग पसंद करता है, जो इस प्रकार है, हरा, पीला, काला, लाल, सफेद, गुलाबी। अच्छा, आगे दे रखा है, कोई भी महिला सदस्य हरा एवं सफेद रंग पसंद नहीं करती है। सी, जो काला रंग पसंद करती है, सी जो काला रंग पसंद करती है, ई की पुत्रवधू है। बी, जो गुलाबी रंग पसंद करता है, एफ का भाई तथा डी का पुत्र है। ए एफ की दादी है तथा एफ को लाल रंग पसंद नहीं है। इनमें से जो पति है वह हरा रंग पसंद करता है तथा पत्नी को पीला रंग पसंद है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है। और दोस्तों घबराना नहीं है, मेरे साथ में बने रहना है। हम आपसे गारंटी ये आपको दिलवाते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न को अभी आराम से हल कराएंगे। इसे आप पहले नोट कर लें, जैसे जैसे प्रश्न बता रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। ठीक,
आ जाओ मेरे साथ। ABCDE और F 6 सदस्य हैं। 2 विवाह जोड़े हैं इसमें, परिवार के साथ 3 पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, पापा जी होंगे, पापा के पापा होंगे और अपनी उनकी पुत्री होगी। मतलब दादा पोती पोते का रिश्ता होगा। ये 3 पीढ़ी होगी, इनमें 2 जनरेशन गैप होगा, वो अभी आ गया है। देखो जो इनके रंग दे रखे हैं, हरा पीला काला लाल सफेद गुलाबी। हरा पीला काला लाल सफेद गुलाबी, इस तरीके से आपको रंग दे रखे हैं। हरा पीला काला लाल सफेद गुलाबी, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक बात और कह दी है, जो कोई महिला है ना, जो महिला होगी इसमें कोई भी, इस महिला को कोई भी महिला सिर्फ हरा एवं सफेद रंग पसंद नहीं करती है। ना तो अगर कोई महिला इसमें हरा रंग आप पसंद करवा सकते हो और ना ही सफेद करा सकते हो। वो प्रश्न ने कह रखा है, इन्होंने कह रखा है ना तो वह हरा रंग पसंद करती है कोई भी महिला और ना सफेद रंग पसंद करती है। अच्छा आगे बढ़ो, आगे दे रखा है, देखो आगे दे रखा है, सी जो काला रंग पसंद करती है, सी जो काला रंग पसंद करती है, सी जो काला रंग पसंद करती है, ई की पुत्र वधू है। हमने कहा अभी रुक जाओ। बी जो गुलाबी रंग पसंद करता है, एफ का भाई का डी का पुत्र है, ए एफ की दादी है। इस बात को हमेशा नोट करो। हमने आपको इससे पहले प्रश्न में भी बोला था और आप फिर बोल रहे हैं, आपको दादा पोती वाले रिश्ते से हल करोगे तो आप जल्दी से प्रश्न का उत्तर निकाल लोगे। जैसे इन्होंने कहा इसमें ए एफ की दादी है, बाकी रिश्तों को रुक जाओ, इन्हें करो। ए जो है एफ की दादी है, तो दादी तब बन सकती है ए एफ की, एक महिला बनाओ, उसके हस्बैंड बनाओ, इनका कोई बेटा बनाओ, उसकी पत्नी बनाओ और उसकी पुत्री बनाओ। ए एफ की दादी, ए एफ की दादी तो अभी यहाँ पता नहीं, यहाँ एफ की दादी ए है, इस तरीके से बना लो। एक मेल है या फीमेल है, अभी कोई जानकारी नहीं। इन्होंने कहा ए जो है एफ की दादी है, तो देखो 5 लोग तो बन गए, कुल 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 बन गए, एक व्यक्ति रह गया। देखो 3 पीढ़ी को प्रदर्शित किए हो गए। अब इन्होंने एक बात कही थी इसमें, इन्होंने कहा था पुत्र वधू की बात कही थी इसमें। देखो कि ये इसकी पुत्र वधू है। कौन पुत्र वधू है अभी देखते हैं। इन्हें कहा था हाँ, इन्होंने कहा था सी जो कि काला रंग पसंद करती है, ई की पुत्र वधू है। सी जो काला रंग पसंद करती है, ई की पुत्र वधू है। अब पुत्र वधू तभी बन सकती ई इसमें हो। सी जो काला रंग पसंद करती है, ये करती है काला रंग पसंद, और किसकी पुत्र वधू है, ई की पुत्र वधू है। तो लो सी जो काला रंग पसंद करती है, ई की पुत्र वधू है और इसकी पुत्र वधू बन जाएगी। अब देखो बी जो गुलाबी रंग पसंद करता है, एफ का भाई तथा डी का पुत्र है। देखो बी जो काला रंग पसंद करता है, बी जो काला रंग पसंद करता है, एफ का भाई, मतलब एफ का तो भाई है बी, बी जो कैसा रंग पसंद, गुलाबी रंग पसंद करता है, सॉरी काला नहीं गुलाबी, बी जो गुलाबी रंग पसंद करता है, एफ का भाई ये करता है गुलाबी रंग पसंद, और वो भाई जो है वो किसका है, एफ का, तथा डी का पुत्र है, तो डी यहाँ आ जाएगा तभी पुत्र बन पाएगा। देखो ये लोग आ गए, अच्छे हुआ गए। ए एफ की दादी है, ए जो है एफ की दादी है, पहले हमने कर लिया। आगे क्या दे रखा है, ए एफ की दादी है तथा एफ को लाल रंग पसंद नहीं है, तथा एफ को लाल रंग पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, एफ को लाल रंग पसंद नहीं है तो कौन कौन से हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आगे देखा, इनमें से जो पति है वह हरा रंग पसंद करता है तथा पत्नी को पीला रंग पसंद है।
पति जो है हरा रंग पसंद करता है, पत्नी को पीला। अब ये पति पत्नी जो है जोड़े से है, क्योंकि पति को कैसा पसंद है, हरा रंग पसंद करता है। पत्नी को कौन सा रंग पसंद है, पीला। अब देखो एक ही पेयर है, पति है, पति को हरा रंग पसंद है और पत्नी को है रंग पीला पसंद। अब देखो रंग हो गए आपके पसंद वाले 1 2 3 4 और रंग बचे 2। अब इसे कौन कौन सा रंग पसंद नहीं है, पीला, हरा, काला, गुलाबी और लाल, और बचा आपका रंग सफेद। और लाल रंग पसंद इसे ऐप को है नहीं, इससे पहली वाली लाइन में दे रखा था, उन्होंने कहा था ऐप की दादी था, ऐप को लाल रंग पसंद नहीं है, इसे लाल रंग पसंद नहीं है, तो इसे कौन सा रंग पसंद है, सफेद। और इसे कौन सा रंग पसंद हो जाएगा फिर, लाल, क्योंकि 2 ही रंग बचे थे, टोटल 6 रंग थे, 2 ही बचे थे। यदि इसे हरा वो लाल रंग पसंद नहीं तो लाल इसे पसंद होगा, सफेद बचा सफेद इसे होगा। एक बात और सुन लो, अब इसकी पुष्टि कैसे होगी मेल है या फीमेल, तो इसने स्टार्टिंग में क्या दिया था कि कोई भी महिला सदस्य हो उसे सफेद रंग पसंद नहीं है, और जैसे इसे सफेद रंग पसंद हो गया तो यह महिला नहीं होगी, तो कौन होगा, पुरुष। महिला नहीं होगा फिर कौन होगा, पुरुष। आपका डायग्राम बन के रेडी हो गया, जो पूछा जाए बता दो। प्रश्न ने पहले कहा है, पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूं, उसमें कहा है ए को कौन सा रंग पसंद है, ए को कौन सा रंग पसंद है, पीला। अगला, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 2 3 4। अगला दे रखा है डी का, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से। आपको बताई थी हमने, जिसके साथ में का लगा होता है वो आंसर होता है, तो बताओ आंसर किस में आएगा, मेल में। और ये बताओ ये आपका है आंसर, ये इनसे क्या कहेगा, तो इनके लिए क्या होगा, सॉरी इनके लिए क्या होगा, ये पुत्र, पुत्र इज द राइट आंसर, इनके लिए होगा पुत्र। दोस्तों आपको अब क्या करना है, इस पूरी पीडीएफ जो है पजल बेस्ड प्रश्नों की, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। आपको क्या करना है, सर्च करना है एकलव्य एसकेवी, एकलव्य एसकेवी सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल होगा उसमें ज्वाइन हो जाइए और उसमें मैसेज करिए, हम आपको इसमें पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप अपने प्रश्नों को यहाँ से लगा लेना। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक और आपका यूट्यूब चैनल सब एकलव्य एसकेवी के नाम से है। आप क्या करना, सर्च करना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। यहाँ की ये वीडियो बस यहीं तक है, क्योंकि अपना जो प्रश्न है वो काफ़ी बड़े हैं, वो इसमें हमने आपको करने का तरीका बता दिया है, बाकी आप खुद से सीट से लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।